नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट और विदेशों में सिख धर्म के लोगों को रेफरेंडम के साथ जोड़ने की कोशिश करने वाला आतंकी सिख फॉर जस्टिस यानी कि एसएफजे का गुरपतवंत सिंह पन्नू बीते 48 घंटे से लापता हो गया। जी हां, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, 48 घंटे से लापता है पन्नू। दरअसल आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या के बाद पन्नू को डर सताने लगा है। निज्जर की हत्या पर स्टेटमेंट जारी करने के बाद से ही ये जो आतंकी है पन्नू, ये लगातार लापता चल रहा है। कभी आंख दिखाने का काम करता था सरकार को। पन्नू आए दिन भारत के खिलाफ अपनी वीडियोस डालता रहा है, पर अब खुद को ही उसे डर सताने लगा है, इसलिए भाग खड़ा हुआ है। दरअसल अगर बात की जाए तो गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसका एक स्टेटमेंट भी पहले आया था कि हरियाणा भी पंजाब का हिस्सा है, इसलिए अब हरियाणा में भी खालिस्तान रेफरेंडम होगा। फिर आगे उसने कहा था कि जून 84 में भारतीय फौज हरियाणा के ऐतिहासिक गुरुद्वारों पर भी चढ़ी थी, इतिहास को दबाकर रखा गया है। दरअसल अगर बात की जाए तो आतंकी पन्नू देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हिट लिस्ट पर है। आतंकी निज्जर की हत्या के बाद से ही वो अकेला पड़ गया और निज्जर के साथ मिलकर ही जो है वह रेफरेंडम 2020 को चला रहा था। जब एक एक करके आतंकियों की लगातार हत्याएं होने लगी, देख रहे हैं हम पिछले कुछ समय से, पाकिस्तान में आतंकी परमजीत सिंह पंजवड़, कनाडा में आतंकी निज्जर की हत्या और यूनाइटेड किंगडम में अवतार सिंह खांडा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। कई सारे सवाल उठते हैं, तो अब इसीलिए पन्नू को डर सताने लगा है कि एक एक करके सबका खात्मा हो रहा है, और इसलिए बीते 48 घंटों से ही आतंकी पन्नू का लगातार फोन भी बंद आ रहा है और लोकेशन भी नहीं पता लग रही है और वो किसी से मिल भी नहीं रहा है। दरअसल एनआईए और भारतीय एजेंसियों से बचने के लिए पन्नू ने यह कदम उठाया है। हालांकि अंडरग्राउंड होने से पहले पन्नू ने एक स्टेटमेंट को जारी किया। इसमें पन्नू ने आतंकी निज्जर की हत्या का जिम्मेदार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल के साथ सुमंत गोयल और एनआईए प्रमुख दिनकर गुप्ता को बताया। क्यों डर है पन्नू को? इतना ही नहीं, आरोप लगाए गए हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसियों के स्लीपर सेल कनाडा में हैं और उनके द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, सिक्योरिटी की बात है, लेकिन जो आंख दिखाने का काम पन्नू करता था, अब क्यों डर है? ये डर इसलिए है क्योंकि खालिस्तानी आतंकियों का जो नेटवर्क है वो लगातार सिकुड़ रहा है। खांडा की मौत, निज्जर की हत्या, अब फोकस जो है एनआईए का वो एसएफजे के पन्नू पर है। दरअसल पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट कुछ समय से रफ्तार पकड़ने लगी थी, सभी देख रहे थे। उसके बाद जो हमने देखा, पहले यूपी में अवतार सिंह खांडा की मौत और अब आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत। उसके बाद ये नेटवर्क लगातार सिकुड़ता जा रहा है। वहीं पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने वाला अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। पूरा नेटवर्क ध्वस्त होता जा रहा है, जिसके बाद अब एनआईए का पूरा फोकस एसएफजे यानी कि सिख फॉर जस्टिस के इस आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से तैयार की गई आतंकियों की 54 लोगों की, जी हां 54 लोगों की लिस्ट में 11 खालिस्तानी आतंकी शामिल हैं, जिनमें एक नाम एसएफजे का गुरपतवंत सिंह पन्नू भी है। एसएफजे के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू को पकड़ना सरकार की इस समय सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुका है और इस लिस्ट में अन्य जो नाम है वो पाकिस्तान में बैठे लखवीर सिंह रोड़े, रंजीत सिंह नीता, भूपेंद्र सिंह बिंदा, गुरमीत सिंह बग्गा, परमजीत सिंह पम्मा और अर्शदीप सिंह गिल अर्श डल्ला हैं। वहीं इस लिस्ट के 4 नाम परमजीत सिंह पंजवड़, हरदीप सिंह निज्जर और हरविंदर सिंह रिंदा मारे जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। बीते कुछ समय में मारे गए आतंकियों के बारे में आपको बता दूं तो खालिस्तानी ऑपरेशंस में एक बड़ी सेंध लगाते हुए खालिस्तानी टाइगर फोर्स, जिसको केटीएफ के नाम से जाना जाता है, केटीएफ के शीर्ष नेता हरदीप सिंह निज्जर को सरेरा कनाडा में जो है गोली मार दी गई थी। वहीं पिछले 1 महीने में पाकिस्तान सहित दुनिया भर में कई खालिस्तानी नेताओं की मौत हो चुकी है। लगातार हम ये खबरें देख रहे हैं दुनिया भर में। सबसे पहले 23 मार्च को मोगा जिले में पंजाब पुलिस द्वारा अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी, इसके बाद वो भी सेंट्रल एजेंसीज की मदद से, इसके बाद खालिस्तानी समूहों के भारत में आतंक को पुनर्जीवित करने के एजेंडे को गंभीर रूप से इन एजेंसीज ने प्रभावित किया। उसके बाद मई महीने में पाकिस्तान स्थित
63 वर्षीय खालिस्तानी आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवाड़ की हत्या की खबर सामने आई। ये खालिस्तान कमांडो फोर्स यानी कि KCF के शीर्ष नेताओं में शामिल था। संगठन को 2020 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA के तहत भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था और पंजवाड़ को भारत सरकार द्वारा आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया गया था। उसके बाद अगर बात की जाए तो पिछले ही हफ्ते भारतीय दूतावास पर हमले की योजना बनाने वाले खालिस्तानी समर्थक नेता अवतार सिंह खांडा की ब्रिटेन में मौत हो गई। सूत्रों ने यह बताया कि वो जो है ब्लड कैंसर से पीड़ित था और रक्षा विशेषज्ञों का ये कहना है कि कलह और मौतों के कारण यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिकुड़ गया है। वहीं अगर बात करें तो कानूनी सलाहकार और एक अन्य खालिस्तानी समूह सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू को पकड़ना इसीलिए अब जो है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है। बाकियों का भी सफाया हो रहा है, आप देख रहे हैं एक एक करके किसने किया है, ये अभी आना बाकी है चीज़। वहीं सूत्रों ने बताया कि जहां कुछ दिन पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA की एक टीम ब्रिटेन पहुंची थी, वहीं भारत सरकार भी खालिस्तानी आतंक से कूटनीतिक तरीके से निपट रही है। भारत ने ऐसे आतंकी समूहों को समर्थन का जो मुद्दा है वो कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में उठाया है। हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में भी बात हुई थी और भारत ने भी ऐसे समूहों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, एक्शन की मांग की है। भारत और विदेशों में स्थित कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों जैसे सिख फॉर जस्टिस ने अन्य आतंकवादी संगठनों और गिरोहों के साथ आपराधिक साजिश रची है। पंजाब रेफरेंडम 2020 के नाम से एक ठोस अभियान शुरू किया गया, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया। वो भारत से पंजाब राज्य के अलगाव के लिए लगातार आंदोलन करने के लिए सिख समुदाय के सदस्यों को उकसाने के इरादे से अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों के साथ साथ सोशल मीडिया पर धन जुटा रहे हैं। पन्नू सहित ये अलगाववादी और कट्टरपंथी जो तत्व हैं वो अपने विद्रोही, अपमानजनक और देशद्रोही गतिविधियों के माध्यम से असंतोष जो है भड़काने में लगे हुए हैं लोगों को। वहीं पन्नू के साथी की बात की है तो जो निज्जर है, हरदीप सिंह निज्जर, वो पन्नू का साथी था। उसका जन्म अक्टूबर 1977 में जालंधर के पुरा में हुआ था। वो छोटे छोटे पहले अपराध में शामिल था, लेकिन देश छोड़ने और KTF का प्रमुख बनने में वो कामयाब रहा। वह KTF मॉड्यूल और सदस्यों के संचालन, नेटवर्किंग, प्रशिक्षण और वित्त पोषण में सक्रिय रूप से शामिल था, पूरे तरीके से एक्टिव था। निज्जर NIA द्वारा दर्ज एक मामले में आरोपी था। जांच के दौरान ये पता चला कि उसने विद्रोही आरोप और घृणित भाषण फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ बयान, पोस्ट, फोटो और वीडियो जो है वो डाले थे। बहरहाल अब पन्नू 48 घंटे से लापता है। आपको क्या लग रहा है? लगातार हम देख रहे हैं, कभी कनाडा से खबर आती है, वहाँ पर खालिस्तानी आतंकवादी मारा जाता है। पाकिस्तान से खबर आती है, वहाँ पर वो मारा जाता है। ब्रिटेन से खबर आती है कि अस्पताल के अंदर अलग परिस्थितियों में, गंभीर परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी वजह बीमारी को बताया गया। लेकिन एक एक करके सफाया हो रहा है, ये सब देख रहे हैं। अब पन्नू को भी यही डर सताने लगा। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।